क्या आपने कभी सोचा है कि 45 की उम्र में कोई 25 साल का कैसे दिख सकता है? जब हम टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को देखते हैं तो दिमाग में यही सवाल आता है। लोग सोचते हैं जरूर कोई महंगी सर्जरी होगी या शायद वो खुद को भूखा रखती होंगी, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और प्रेरणादायक है। उनकी फिटनेस का राज किसी अचानक हुए बदलाव में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे व्यवहारिक कदमों में छिपा है जिन्हें कोई भी अपना सकता है। आज हम उनके 4 छिपे हुए स्तंभों डाइट, वर्कआउट, लाइफस्टाइल और माइंडसेट की गहराई में उतरेंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मम्मा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। चलिए इसे खोलते हैं। श्वेता के इस पूरी काया पलट की नींव जिम में नहीं बल्कि उनकी रसोई में रखी गई थी। दूसरी प्रेगनेंसी के बाद जब उन्होंने 10 किलो वजन कम किया तो उनका शुरुआती फोकस पूरी तरह से सिर्फ डाइट पर था। हाँ बिल्कुल, व्यस्त शेड्यूल के कारण उनका शुरुआती फोकस पूरी तरह से डाइट पर था। और यहाँ पहला सबक छिपा है। उन्होंने किसी रैंडम डाइट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर किनीता कडाकिया पटेल के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया। मतलब एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना लंबे समय तक फिटनेस बनाए रखना लगभग असंभव है। और उनका अनुशासन तो कमाल का था। ये बात वाकई में हैरान कर देती है कि उनका हर मील पहले से प्लान होता था। यहाँ तक कि अगर किसी सीन में उन्हें कुछ खाना होता था तो वो पहले अपनी डाइटिशियन को कॉल करके पूछती थी कि क्या वो खाना उनके प्लान का हिस्सा है। अल्पना जी का विश्लेषण हमें इस बात को गहराई से समझाता है कि फिटनेस केवल इच्छा शक्ति नहीं बल्कि एक रणनीतिक योजना है। जब भोजन पहले से तय हो तो गलत चुनाव करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। यही निरंतरता की नींव है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी कोई ट्रेंडी डाइट नहीं अपनाई। उनका सीक्रेट था संतुलित और पौष्टिक भारतीय भोजन। बिल्कुल। उनकी डाइट में दाल, ब्राउन राइस, ओट्स, लीन मीट और मौसमी फल शामिल थे। हाँ, और उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने स्लो एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल किया ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। साथ ही उन्होंने घी जैसे सुपर फूड को भी अपनी डाइट में शामिल किया, जो वजन घटाने में भी मदद करता है। प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे ड्रिंक्स को तो पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। उनकी डाइट में एक और चौंकाने वाला पहलू था साइंटिफिक चीट मील। वो बिना किसी अपराध बोध के चीट मील्स का आनंद लेती थी, क्योंकि ये उनके ओवरऑल प्लान का ही एक हिस्सा था। सही बात है। अगर आपको भी लगता है कि एक संतुलित देसी डाइट किसी भी फैंसी डाइट से कहीं बेहतर और टिकाऊ हो सकती है, तो इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। अब आते हैं वर्कआउट पर। अगर डाइट श्वेता की फिटनेस का इंजन है, तो उनका वर्कआउट एक बेहद कस्टमाइज्ड और असरदार मशीन है। उनकी बेटी पलक तिवारी ने खुद बताया कि उनकी माँ रोज जिम जाने वालों में से नहीं है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि फिर वो करती क्या है। उनका रूटीन बहुत ज्यादा नहीं, बस पर्याप्त के सिद्धांत पर आधारित है। वो 3 चीजों पर फोकस करती हैं: पिलेट्स, हल्की वेट ट्रेनिंग और वॉकिंग। 40 की उम्र के बाद के शरीर के लिए ये एक आदर्श संयोजन है। पिलेट्स उनके कोर और पोस्चर को मजबूत करता है और ये जोड़ों पर भी हल्का रहता है। वहीं हल्की वेट ट्रेनिंग उम्र के साथ होने वाली मांसपेशियों की हानि, मतलब सार्कोपीनिया, और हड्डियों के घनत्व में कमी, ऑस्टियोपीनिया, से लड़ने के लिए जरूरी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, श्वेता तिवारी योगा नहीं करती। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि जब भी वो योगा के लिए आंखें बंद करती हैं तो उनका मन शांत होने के बजाय घर के कामों जैसे ग्रोसरी और लॉन्ड्री के बारे में सोचने लगता है। ये बात कितनी रिलेटेबल है। ये दिखाता है कि फिटनेस को किसी हठधर्मिता की तरह नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि फिटनेस रूटीन वही होना चाहिए जो आपको मानसिक शांति दे, ना कि तनाव, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रिपोर्ट में अल्पना जी का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि श्वेता की चमक केवल डाइट या वर्कआउट का नतीजा नहीं है, यह उनके समग्र जीवन शैली का परिणाम है। उनकी चमकती त्वचा का एक राज है उनका चिया हनी हैक। हाँ, वो अपने रोज के रूटीन में चिया सीड्स और शहद का मिश्रण शामिल करती हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 होता है जो त्वचा को हाइड्रेट रखता है, और शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके अलावा वो हल्दी और दूध के उपटन जैसे घरेलू नुस्खे भी अपनाती हैं। और अब आते हैं सबसे अनदेखे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहस्य पर, मानसिक दृढ़ता। एक वर्किंग मदर के लिए काम और परिवार में संतुलन बनाना एक निरंतर चुनौती होती है। श्वेता ने तनाव को मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनाया। आज सिर्फ डाइट या वर्कआउट नहीं,
बल्कि उनका आत्मविश्वास है। जिस सहजता से वो खुद को पेश करती हैं, वही उन्हें वो 25 वाली वाइब देता है। बिल्कुल। अल्पना जी ने इस मुद्दे पर विशेष जोर देते हुए कहा कि श्वेता का आत्मविश्वास ही उनका सबसे शक्तिशाली एंटी एजिंग सीक्रेट है, जो उनके अनुशासन से पैदा हुआ है। ये एक चक्र है। अनुशासित जीवन शैली से शारीरिक फिटनेस मिलती है और फिटनेस से अटूट आत्मविश्वास पैदा होता है। सही बात है। ऐसी ही दिलचस्प और गहरी जानकारी जो आपको प्रेरित करे, उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका कुल मतलब क्या है? श्वेता तिवारी की कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अनुशासित डाइट, असरदार वर्कआउट, स्थायी जीवन शैली और अटूट मानसिक स्वास्थ्य का एक आदर्श मिश्रण है। उनकी सफलता का सार किसी भी मुश्किल काम में नहीं, बल्कि व्यावहारिकता और निरंतरता में निहित है। उन्होंने साबित किया कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप चीट मील्स रख सकते हैं, आप योगा छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने मुख्य फिटनेस मंत्र के प्रति ईमानदार और निरंतर रहना होगा। श्वेता की यात्रा हमें सिखाती है कि 40-45 की उम्र में भी 25 की ऊर्जा और चमक पाना पूरी तरह से संभव है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या यह किया जा सकता है, बल्कि यह है कि हर कोई अपने लिए पहला छोटा व्यवहारिक कदम आज कैसे उठा सकता है। डाइट ममा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।